नमस्कार दोस्तों, एक बात पूछना चाहता हूं, कितना पैसा है आपके पास? लाख, 10 लाख, करोड़ या 10 करोड़? बहुत कम है मेरे दोस्तों। आज मैं अरबपति हूं और 100 करोड़ से ज्यादा की घोषित संपत्ति मेरे पास है। मेरे पीछे आप जितनी ये तमाम बिल्डिंगें देख रहे हैं, इन सब का मालिक मैं हूं और इनमें जो लोग रहते हैं सब मेरे किराएदार हैं। और ये सब पैसा मैंने किसी मेहनत से नहीं कमाया है। अगर आप भी मेरी तरह अरबपति बनना चाहते हैं तो 5 मिनट की ये वीडियो अवश्य देखिएगा। अगर आपने वीडियो बीच में नहीं देखी या अंत तक नहीं देखी तो आप वंचित रह जाएंगे करोड़पति बनने से, अरबपति बनने से। आज मेरी उम्र 56 साल की है, यानी जब मैं 26 साल का था तो मैं बहुत मायूस था और इसी मायूसी के चलते मैं अक्सर गीता कॉलोनी के शमशान घाट पर बैठ जाया करता था। एक दिन मैं बहुत परेशानी के हालत में वहां पर बैठा हुआ था। वहां यमुना किनारे जो झुग्गियां बसी हुई हैं, आपने भी देखा होगा, यमुना के दोनों तरफ झुग्गियां बनी हुई हैं। वहां एक व्यक्ति रहता था तो अक्सर मेरे पास बैठ जाता था। उसने पूछा मुझे, मैं आपको देख रहा हूं बेटा, बहुत दिनों से परेशान से नजर आते हो और यहां पर आकर सुबह से शाम तक बैठे रहते हो। मैंने कहा क्या कहूं बाबा जी, आप मेरी समस्या का हल नहीं कर सकते। मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही और मैं बहुत परेशान हूं, कैसे अपनी शादी करूंगा और कैसे अपना जीवन यापन करूंगा। तब मुझे उन्होंने एक उपाय बताया। उन्होंने कहा मैं जरूर आपको इस हालत में दिख रहा हूं, लेकिन ये तमाम जितनी झुग्गियां हैं ये मेरी है। और जो उपाय उन्होंने मुझे बताया आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी इसी तरह की 1-2 झुग्गियां किसी सरकारी जमीन पर, या सबसे उचित रहेगा रेलवे के कॉलोनियों की, रेलवे की जो पटरियां जाती हैं उनके दाएं बाएं आप 2-4 झुग्गियां बना लो और उस झुग्गी में थोड़े समय के लिए रहना चालू कर दो। और अपने आसपास जितने विस्थापित आए, विस्थापित नहीं कहूंगा, जो अवैध तरीके से बांग्लादेशी और रोहिंग्या आए हैं उनको बसाना चालू कर दो। इस तरह से वो आपके समर्थक बन जाएंगे। और जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी कोई जुलूस निकलता है, जलसा निकलता है, कुछ भी निकलता है, तो रैली में ले जाने के लिए ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जब वहां पर तुम अपने साथ रोहिंग्या को बसाओगे, बांग्लादेशियों को बसाओगे, तो आप स्वाभाविक है उनके नेता बन जाओगे। और जब ये राजनीतिक पार्टियां वहां पर आएंगी तो आप उनसे रेट तय कीजिएगा। वो आपको 700-800 का रेट देंगे, लेकिन इन गरीबों को आपने रैली में सिर्फ 200 रुपए देने हैं, यानी एक व्यक्ति पर आपको 500 रुपए बचेंगे। और मैंने भी मन में ठान लिया, मैंने वहां पर एक झुग्गी बना ली और साथ में कुछ लोगों को अपने पास बसाया। धीरे धीरे करते वहां पर बहुत सी झुग्गियां बन गई और वहां पर कुछ एनजीओ जो वहां पर रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी, उनकी मदद के लिए आ गए। वहां पर पानी की व्यवस्था हो गई, बिजली वहां पर लग गई और स्थानीय नेताओं से मिलकर मैंने सबके आधार कार्ड, राशन कार्ड बना दिए। और इस तरह से मैं वहां का लीडर बन गया। और अचानक एक दिन नगर निगम वाले हमें उठाने के लिए आ गए। लेकिन तब जो स्थानीय नेता थे, जिनके हम वोट बैंक बन चुके थे, उन्होंने हमारा समर्थन करा और विस्थापन के नाम पर हमें वहां पर सरकारी आवास दिए गए। क्योंकि ज्यादातर जो वहां पर थे रोहिंग्या, बांग्लादेशी मेरे समर्थक थे और मेरे हिस्से में कम से कम मैंने अनजाने आदमियों के नाम से फ्लैट ले लिए। वहां पर 10 फ्लैट EWS के तहत मुझे मिले, जिन्हें बेचकर, आगे बेचकर मुंह मांगे दामों पर मैंने फिर बड़े पैमाने पर 100 झुग्गियों का निर्माण करा। अब मैं एक बड़ा नेता बन चुका था, सभी पार्टियों का चहेता बन चुका था। यानी जब भी उनको किसी वोट की जरूरत होती, रैलियों में, वो मुझे मुंह मांगा पैसा देते, मुझे शराब देते। इसी तरह से ये कार्य करते करते मैं आज इतना अमीर बन गया हूं। तो निसंकोच आप भी सब कार्य कर सकते हैं। अगर आपकी कोई झुग्गी हटाने आएगा तो पहली बात तो रेलवे की जमीन पर नगर निगम वाले नहीं आ सकते। किसी पुलिस वाले को वहां पर हटाने का कोई अधिकार नहीं होता, क्योंकि वहां पर रेलवे पुलिस का अधिकार क्षेत्र होता है और रेलवे
सोती रहती है, जैसा कि आपने गफूर नगर में हल्द्वानी में देख लिया। हाई कोर्ट उस जगह को हटाने का आदेश देती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायपालिका वहां स्टे देती है। और ज्यादातर मामलों में आप देख लीजिएगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, विपक्षी कहूं या पक्ष की पार्टियां, जहां उनको अपना वोट बैंक नजर आ जाता है, आपके समर्थन में सभी आ जाएंगे। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल हो, प्रशांत भूषण हो, सब आपके समर्थन में आ जाएंगे। यही आपने जहांगीरपुरी के अंदर देखा, वहां भी बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने वहां स्टे ऑर्डर दे दिया। और आज भी कितना बड़ा अतिक्रमण हो रहा है। तमाम बड़े शहरों में आप देख लीजिए, कलकत्ता हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, रेलवे के दोनों तरफ झुग्गियां बनी हुई है और मानवता के आधार पर आपको वहां से कोई हटा नहीं सकता। आपके पीछे बड़े बड़े राजनीतिक दल आ जाएंगे। महबूबा मुफ्ती, असुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव, मायावती, प्रशांत भूषण, केजरीवाल जी, तमाम वामपंथी आपके पीछे खड़े हो जाएंगे और आप एक राष्ट्रीय चेहरा बन जाएंगे, कन्हैया कुमार की तरह, एक सुपर हीरो। और हो सकता है आपको आने वाले समय में राज्यसभा की टिकट भी मिल जाए, हो सकता है लोकसभा की टिकट भी मिल जाए, क्योंकि आप गरीबों के मसीहा बन चुके होंगे। जिस तरह से मैंने ये हजारों करोड़ रुपया कमाया, अरबपति बन गया, आप भी कमा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। मैंने आपको एक गुरु मंत्र दे दिया है, जो एक फकीर ने मुझे दिया था, और आज ये फकीर इनकम टैक्स भी भरता है, हाउस टैक्स भी भरता है, आईटी रिटर्न भी भरता है। लेकिन मैंने कैसे कमाया, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आप भी मेरी तरह करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, तो बस यही काम कीजिए। कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, आप सबके चहेते नेता बन जाएंगे, राष्ट्रीय लीडर बन जाएंगे। सरकारी जमीन फिर रोज मौजा ही मौजा, रोज रोजा ही रोजा। वाह, कैसा लगा मेरा ये आइडिया? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस चीज को मानिएगा और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा जन जागृति के लिए। ये है हमारा देश और हमारी दुर्दशा।